स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, 10 persons are sitting in two parallel rows containing 5 people each in such a way that there is equal distance between adjacent person. Adjacent is nothing but neighbors. Okay friends? Okay. In row number 1, A, B, C, D and E are seated but not necessarily in the same order and all of them are facing north. So A, B, C, D and E हमारे पास कुछ persons हैं and all of them are facing north direction. In row number 2, L, M and O, P are seated but not necessarily in the same order and all of them are facing south. That means row 1 and row 2 है. Okay friends, row number 1 is facing north direction and row number 2 is facing साउथ डायरेक्शन. सो मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी कॉम्बिनेशन होता है हमारा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन का, करेक्ट फ्रेंड्स. सो हमेशा क्या करते हैं हम, ऊपर वाली रो को हम किस में लेते हैं, हमेशा 1 2 3 4 एंड 5 एंड ऊपर वाली रो हमेशा हमारी साउथ में फेस करेगी. सिमिलरली रो नंबर 2 1 2 3 4 एंड 5. सो हमेशा जो नीचे वाली रो होगी हमेशा हमारी नॉर्थ में फेस करेगी. देन ओनली दे आर फेसिंग ईच अदर. कैन यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? ओके. सो क्या बोला उसने, हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, राइट. दैट इज पॉसिबिलिटी नंबर 1. पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बोलिए, 1 2 3 4 एंड 5. सो 1 2 3 4 एंड 5. ओके फ्रेंड्स. सो सिमिलरली दिस रो इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन एंड दिस रो इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन. ओके फ्रेंड्स. ओके. अब उसने क्या बोला कि रो नंबर 1 में जो बैठे हो कहां फेस कर रहे हैं, साउथ में फेस कर रहे हैं, राइट. A, B, C, D, E are seated and all of them are facing south, north direction, right? That means north कौन सी मेरी, upward. That means ये वाले जो persons हैं, कौन है ये वाले persons हमारे, A, B, C, D and E. This A, B, C, D, E and कहाँ पे फेस कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. सिमिलरली रो नंबर 2 मतलब ये वाली रो में, दैट इज L, M, N, O and P, ये कहाँ फेस कर रहे हैं, हमारे साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है हमारे पास कि B sits second to the right of D. कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे. B sits second to the right of D. दैट मींस D के सेकंड राइट में कौन है, B बैठा है, राइट. सो पॉइंट नंबर 1 उसने क्या बोला है, पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है कि B sits, शॉर्ट में हमेशा लिखेंगे B sits second to the right of D. That means D के सेकेंड राइट में B आएगा एंड D एंड B मेरा किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, राइट. अगर मैं देखूं D के सेकेंड राइट में B, दैट मींस अगर D यहाँ पे है, एज्यूम करते हैं D यहाँ पे है, तो D के हिसाब से D इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन. सो राइट साइड कौन सी है मेरी, राइट साइड मेरी ये, राइट मेरा ये हो जाएगा एंड लेफ्ट मेरा ये वाला हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स. ओके. सो D के राइट में पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली इफ आई टेक D, दैट इज फर्स्ट राइट सेकंड राइट, अगेन सेकंड राइट पॉसिबल नहीं है. अगर मैं लेता हूं D यहाँ पे, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट एक पॉसिबिलिटी. दैट मींस अगर मैं D को यहाँ प्लेस करूंगा तो फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट B आ सकता है एक पॉसिबिलिटी में. सिमिलरली एक और पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं D को यहाँ प्लेस करूंगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पे भी B आ सकता है, राइट. सिमिलरली D को मैं यहाँ प्लेस करूंगा तो फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट B मेरा यहाँ आ सकता है. सो एक सिंगल डायग्राम में हमेशा 3 पॉसिबिलिटी मिल गई, राइट. तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना है, करेक्ट. सो हम क्या करेंगे, अब इसमें मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, करेक्ट. तो जब कभी भी मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, कभी भी उसको ड्रॉ नहीं करना. ओके फ्रेंड्स. ओके. सो अभी हमारे पास फिक्स स्टेटमेंट नहीं है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पर्सन फेसिंग बी. अब उसने क्या बोला है, सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला है कि द पर्सन फेसिंग बी, द पर्सन facing B sits, the person facing B sits to the immediate left of N. अब उसने क्या बोला, N के इमीडिएट लेफ्ट में कोई आदमी है, उस आदमी के अपोजिट कौन है मेरे पास, B है, ये बोल रहा है, राइट फ्रेंड्स. ओके. सो थर्ड पॉइंट उसने क्या बोला है, चेक करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. ओके. नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि L sits second to the right of N. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि L sits second to the right of N. So N के सेकेंड राइट में L है, N के सेकेंड राइट में L है. ओके फ्रेंड्स. ओके. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. सो पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है मेरे पास,
पॉइंट नंबर 4 क्या है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन L एंड P, दैट मींस L 1 2 एंड P। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है मेरे पास, E is not an immediate neighbor of D, so E and D are not immediate neighbors, okay, E and D are not immediate neighbors, or you can tell E and E के adjacent D नहीं आ रहा, right, okay, next O faces A, sorry, O does not face E। अब उसने क्या बोला, सिक्स पॉइंट क्या बोला कि O does not face E, O does not face E, O के अपोजिट कौन नहीं आएगा, E नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि C नाइदर फेसेस N, सेवंथ पॉइंट उसने क्या बोला है कि C नाइदर फेसेस N, नाइदर फेसेस N नॉर सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, दैट मींस C क्या है हमारा, 8 पॉइंट उसने एक बार क्या बोला कि C हमारा एंड में नहीं आएगा, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है फ्रेंड्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट्स। ओके, तो उसने क्या बोला है कि, अब उसने क्या बोला है कि D के सेकंड राइट में B है, D में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, अगर मैं D को यहाँ प्लेस करता हूँ तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास B, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं D को, ऑलरेडी मैंने D प्लेस कर चुका है, इफ आई प्लेस माय D ओवर हियर, फर्स्ट राइट सेकंड राइट कौन आ जाएगा, B। बट एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि D को अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट B है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब उसने क्या बोला है कि, क्या बोला है कि B के अपोजिट जो नेबर है, देखो B के अपोजिट जो नेबर है, B के अपोजिट जो नेबर है वो क्या है, N के इमीडिएट लेफ्ट में है, करेक्ट। सो B के अपोजिट कौन, ये है, एंड N के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, तो डेफिनेटली N मेरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। व्हाई, बिकॉज इफ N इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन तो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट मेरी हो जाएगी, राइट मेरी हो जाएगी, राइट। सो N के नेबर कोई है उसके अपोजिट B है, यही मतलब है N के नेबर है कोई है उसके अपोजिट B है। सिमिलरली N के नेबर कोई है उसके अपोजिट B है, करेक्ट। अगर मैं एक और कंडीशन लूं, कैसे कि D के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में B है, तो N साइड D के सेकंड लेफ्ट में सेकंड राइट में B है, दैट मींस B के, तो N मेरा यहाँ जाएगा, राइट। ओके, अब उसने मुझे क्या बोला है कि N के सेकंड राइट में L है, N के सेकंड राइट में L है। देखो अब समझने दो आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। सो मुझे एक और कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी कि D के सेकंड राइट में B है, दैट मींस D के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन है, B, करेक्ट। एंड N के नेबर कोई है उसके अपोजिट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट में, दैट मींस N के इमीडिएट लेफ्ट में है उसके अपोजिट में B, राइट। कंडीशन अंडरस्टूड। ओके, सो दिस पॉइंट इज डन, दिस पॉइंट इज डन। अब उसने क्या बोला कि N के सेकंड राइट में L है, N के सेकंड राइट में L है, तो N इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, तो राइट साइड कौन सा, राइट मेरी हो जाएगी, राइट। तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट कौन आ जाएगा, L। N के सेकंड राइट में पॉसिबल नहीं, तो आउट ऑफ दीस थ्री दिस कंडीशन इज रॉन्ग, करेक्ट फ्रेंड्स। ओके, सिमिलरली N के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, L आ जाएगा। सो पॉइंट डन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट L एंड P में कितना है, दो पर्सन है बीच में, दैट मींस L 1 2 P, राइट। इधर तो जा नहीं सकते हम। सिमिलरली L 1 2, दिस विल बी P, सो दिस पॉइंट इज आल्सो डन। कैन यू able to understand this? Okay. Similarly, what they are telling, E and D साथ में नहीं आएंगे, that means E यहाँ नहीं आएगा, E यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही कंडीशन है, E मेरा यहाँ आएगा। Similarly, E यहाँ नहीं आएगा, E यहाँ नहीं आएगा, तो one condition is remaining, E मेरा यहाँ जाएगा। Okay, this point is also done. अब उसने क्या बोला है, O के अपोजिट E नहीं है, राइट। O के अपोजिट E नहीं है, तो E के अपोजिट O नहीं है, तो डेफिनेटली O मेरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सिमिलरली O यहाँ नहीं आ सकता, तो O मेरा सिर्फ यहाँ आएगा। सो 5 में से 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, दैट मींस बचा के L, M बचा हुआ है, तो M यहाँ आ जाएगा। ऐसी इस कंडीशन में एक बचा तो M यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, दिस पॉइंट इज आल्सो डन। अब उसने क्या बोला, C के अपोजिट N नहीं है, और C क्या मेरा एंड में भी बैठेगा, दैट मींस C के अपोजिट यहाँ पे C नहीं आ सकता, तो एक ही रिमेनिंग है C एंड में नहीं आ रहा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली C के अपोजिट N नहीं है, राइट, बट अगर C आ रखूंगा तो क्या C मेरा एक्सट्रीम एंड में आ रहा है, दैट मींस out of these two this condition got eliminated, so definitely I can tell my answer will be this. Okay friends, understood? Very basic question. Okay friends, question number 2. Question number 2 क्या बोल रहा है, 7 people P Q R S T U and V
हैव टू अटेंड सेमिनार ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक। सो कितने वीक है मेरे पास, सॉरी कितने डेज है, 7 डेज। कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो मंडे टू संडे उन्होंने दिया हुआ है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट। सो हमें कितने पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, 2 पार्ट में। कौन कौन से, एक हमारे पास पर्सन है एंड सेकेंड हमारे पास डेज है। तो इन दोनों में कौन से फिक्स करेंगे, कौन से फिक्स करेंगे, हमेशा डेज क्या होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी पजल में अगर डेज आ रहे हैं तो हमेशा डेज को फिक्स रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, मंडे से संडे तक, राइट। सो क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे। ओके फ्रेंड्स, ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसे हम। ओके, अगेन लेट मी टेक 2 कंडीशंस। ओके, 2 कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। ओके ओके, सो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला, क्यू अटेंड्स अ सेमिनार ऑन थर्सडे। सो थर्सडे को कौन आएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन आर एंड एस, बिटवीन आर एंड एस। दैट मींस फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि आर एंड एस के बीच में कौन है, एक पर्सन है, राइट। ओनली 1 पर्सन इज देयर। ओके, अभी हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज आर 1 पर्सन एस, आर 1 पर्सन एस, वी हैव टू मच ऑफ पॉसिबिलिटीज, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्लेसिंग दिस। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, you attend the seminar after S, so you attend the seminar after that means S के बाद you आए, not immediately। उसने बोला S के बाद, ठीक है, immediately नहीं बोला उसने, S के बाद बोला, ठीक है। ओके, only 1 person attend the seminar between Q and B। so उसने Q से रिलेटेड पॉइंट क्या मेरे पास, उसने थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि Q और B में कौन है, एक आदमी है, राइट। ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन Q एंड B, दैट मींस Q 1 person B, Q 1 person B। I have 2 possibilities, can you able to understand this? Okay, next, so related to B, so we don't have any point। okay, next, उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द सेमिनार बिफोर Q, बिफोर P, सॉरी बिफोर P, फोर्थ पॉइंट उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर P इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द सेमिनार आफ्टर R। उसने क्या बोला है, P से पहले जितने भी पीपल अटेंड करेंगे सेमिनार इज इक्वल टू R के बाद उतने पीपल अटेंड करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर P से पहले 2 करते हैं तो R के बाद भी 2 ही पीपल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, P attends the seminar immediately after B। P attends the seminar immediately after B। So B के immediately after कौन आएगा, P। P attends the seminar immediate after B, right। B के immediately after कौन आएगा, P। So B के immediately after कौन आ जाएगा, P। Similarly B के immediately after कौन आ जाएगा मेरे पास, P। Okay friends, उसने P से रिलेटेड पॉइंट क्या मेरे पास, फोर्थ पॉइंट क्या है कि P से पहले जितने भी आदमी होंगे इज इक्वल टू R के बाद है। सो P से पहले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सिमिलरली R के बाद कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, सो इधर P से पहले कितने हैं, 2 हैं, राइट। सो इधर भी 2 के बाद क्या जाएगा R। सो P से पहले 2 एंड R के बाद भी 2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अब पॉइंट क्या हमारा R से रिलेटेड क्या है कि R और S के बीच में एक है, राइट, एक पर्सन है। तो अगर R यहाँ एक पर्सन, सो दिस विल बी S। R एक पर्सन, S पॉसिबल नहीं है, तो R एक पर्सन S। सो पॉइंट डन। ओके, अब उसने क्या बोला कि S के बाद कौन आएगा, U आएगा। बट इन दिस कंडीशन S के बाद तो कुछ है नहीं यहाँ पे। सो आउट ऑफ दीज टू दिस कंडीशन गॉट एलिमिनेटेड, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो उसने क्या बोला, S के बाद U। तो S के बाद सिर्फ एक ही प्लेस वैकेंट है, वो है ये वाली U। तो S के बाद U, रिमेनिंग क्या है मेरे पास, P Q R S and T is remaining, that is T। Okay friends, so out of these two condition number 1 is correct। Okay friends, understood? Very basic questions, ऐसे ही हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाएंगे। Okay friends,